जब कभी भी हमारे शरीर में तकलीफ हो जाती है तो हम दवाइयों का सेवन करते हैं और वे दवाइयाँ हमें खाने में कड़वी लगती हैं। लेकिन क्या आप मानेंगे कि अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी मीठी चीज़ है जिसको खाने से कई तरह की बीमारियां ठीक होती हैं और शरीर को ऊर्जा भी प्राप्त होती है, उस मीठी चीज़ का नाम है शहद। शहद को कई तरह की चीज़ों में अलग अलग लेने से वे कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करती है। शहद से कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं और कौन सी बीमारी में शहद को किस चीज़ के साथ लेने से वो दिक्कत वो तकलीफ ठीक हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि शहद के साथ कौन कौन सी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। जानकारी प्राप्त करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिल सके। आयुर्वेद की माने तो शहद की तासीर गर्म होती है, लेकिन शहद एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम गर्म पानी के साथ लेते हैं तो उसकी तासीर गर्म हो जाती है, और जब हम उसको ठंडे पानी के साथ लेते हैं तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। जो भी हमारे परिवार में छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम उनको शाम के वक्त ठंडे दूध के साथ 1 चम्मच शहद की खिला दें तो उनका शरीर का वजन बढ़ेगा और उनका शरीर सुडौल हो जाएगा। और जिन लोगों की चर्बी ज़्यादा हो गई है, अपनी चर्बी को कम करना चाहते हैं, अपने पेट को घटाना चाहते हैं, वो लोग सुबह 1 गिलास गर्म पानी में 2 चम्मच शहद की मिलाकर अगर नियमित रूप से सेवन करते हैं तो उनके शरीर की चर्बी कम होने लग जाती है। जो शुद्ध शहद होता है उसकी एक एक बूंद अगर आंखों में डाल ली जाए तो आंखों की देखने की अक्षमता, आंखों की ज्योति लंबे समय तक बनी रहती है। और गर्मी के मौसम में जब हम बाहर से आते हैं, थके हुए होते हैं, गर्मी में ज़्यादा पसीने की वजह से शरीर बिल्कुल बेजान सा हो जाता है, ताकत की ज़रूरत होती है। उस वक्त 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद और आधा नींबू निचोड़ कर अगर हम पी लेते हैं तो शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और हमारी मांसपेशियों को ताकत मिलती है। और जिन लोगों को अक्सर खांसी की समस्या रहती है, ज़्यादा खांसी आती है और श्वास का रोग जिन लोगों को है, उन लोगों को 1 चम्मच अदरक के रस और 1 चम्मच शहद को मिलाकर देने से उनकी खांसी ठीक हो जाती है और श्वास के रोगियों को भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अगर आपको भी कभी सर्दी खांसी जुकाम की समस्या हो जाए तो आप 1 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस निकाल लीजिए, उसको थोड़ा सा गर्म कीजिए और उसके अंदर उसके बराबर मात्रा में शहद मिलाकर सेवन कीजिए। ऐसा करने से जुकाम खांसी में तुरंत आराम मिलेगा और 2-3 दिन तक प्रयोग करने के बाद ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। शहद को हम कटे हुए घाव या फुंसियों पर या कोई फोड़ा अगर हो गया है उसके ऊपर भी हम लगा सकते हैं। शहद फुंसियों के ऊपर एंटीबायोटिक का काम करता है। और पहले के समय में चेचक की बीमारी होती थी जिसमें पूरे शरीर पर छोटे छोटे दानों के निशान हो जाते थे। अगर किसी को चेचक के निशान रह गए हैं या उनको दूर करना चाहते हैं तो शहद और नींबू को मिलाकर चेचक के निशानों पर या चेचक के जो चिन्ह होते हैं उनके ऊपर लगाने से चेचक के निशान हल्के हो जाते हैं और धीरे धीरे वो सारे के सारे निशान समाप्त हो जाते हैं। जो नवजात शिशु होते हैं, जो नए बच्चे जन्म लेते हैं, उनके लिए शहद बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। सबसे पहले माँ का दूध और उसके बाद जो चीज़ आती है वो है शहद। उनके लिए शहद एक पूर्ण पोषण का काम करता है जिससे उनका शरीर निरोग रहता है। हमेशा ताज़े शहद का ही प्रयोग करें क्योंकि शहद समय बीतने के साथ साथ अपनी गुणवत्ता को खो देता है। और बच्चों के लिए और बड़ों के लिए तो शहद बहुत ज़्यादा लाभकारी है और ये रामबाण औषधि का काम करता है। इसलिए सर्दी के मौसम में अपने घर के बुजुर्गों और बच्चों को शहद का सेवन जरूर कराएं। इस प्रकार शहद के प्रयोग से हम कई तरह की बीमारियों को रोक सकते हैं और कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और कई बीमारियों को हम आने से ही रोक सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।